नमस्कार साथियों, हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं पवन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं साथियों हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल यूट्यूब चैनल पर। हम यहां पर तैयारी करवाते हैं साथियों आप सभी की एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की। एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ के साथ साथ आप हमारी तैयारी कर सकते हैं साथियों टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, जीडीसी इत्यादि सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए हिस्ट्री विषय के, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम्स हो चाहे वो सेंटर लेवल का एग्जाम्स हो, आप हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और मैक्सिमम सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो हम यहाँ पे पोस्ट करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो सभी साथियों को पता होगा हमारा मुगल काल चल रहा है साथियों, मध्य मॉडर्न मीडियावल इंडिया में। उसी से हम चैप्टर 1 बाय 1 करके थोड़े थोड़े क्वेश्चंस एमसीक्यू के माध्यम से आप सभी का फास्ट रिवीजन करा रहे हैं। कुछ कम समय बचा हमारे पास, सबको पता होगा। लगभग 12 अगस्त से जो स्टार्ट होने जा रहे हैं नेट के पेपर, उसमें से 12 अगस्त को मुझे उम्मीद है कि 12 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में ही आप सभी का पेपर होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग कर लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर लीजिए। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है 175 क्वेश्चन, आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कथन और कारण वाला है, वक्तव्य और तर्क है, असर्शन और रीजन वाला है। क्या कहता है कि मुगलों का सैन्य संगठन प्रारंभिक 18वीं शताब्दी में ध्वस्त हो गया। और तर्क कहता है, रीजन कहता है कि जागीरदारी व्यवस्था में संकट की स्थिति थी। तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। इनमें से राइट आंसर चूज करके आपने पुटअप करना होता है आंसर। 30 सेकंड्स का आपको सभी को समय दिया जाता है राइट आंसर चूज करने में। 30 सेकंड्स के अंदर अंदर आपने राइट आंसर चूज करना होता है। तो ज़रा बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका साथियों? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का जो है 175, इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए साथियों, मैंने पहले भी मैं बार बार बताता हूँ आप सभी को, एजर्सन एंड रीजन, इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपने क्या करना होता है, इसके पीछे बिकॉज लगाना होता है। किसके पीछे? फर्स्ट के पीछे। क्या कहता है कि मुगलों का सैन्य संगठन प्रारंभिक 18वीं शताब्दी में ध्वस्त हो गया। इसके पीछे क्योंकि लगा दिए, बिकॉज लगा सकते हैं, क्योंकि जागीरदारी व्यवस्था में संकट की स्थिति थी। बिल्कुल सही है, हो गया ना मैच? तो ए आ जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है ना, इस प्रकार से बिकॉज या क्योंकि लगा करके आप इसका राइट आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों कि मोकासा शब्द का अर्थ क्या है? ये आपके मराठा साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन है कि मोकासा शब्द का अर्थ बताइए।
तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नगद वेतन के बदले दिया गया भूमि अनुदान। देखिए साथियों, जिस प्रकार से सल्तनत काल में इक्ता का प्रचलन था ना, एकता थी हैं, और उसी प्रकार से आगे मुगल काल में क्या हो गया था, जागीर। ठीक है ना, ये जो सिस्टम था, इसी प्रकार से मराठा साम्राज्य में मोकासा दिया जाता था। मोकासा एक प्रकार की जागीर थी, इक्ता कह सकते हैं, जागीर कह सकते हैं। नकद वेतन के दिए बदले में दिया गया भूमि अनुदान जो सरदारों को दिया जाता था। ठीक है, ये आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने साथियों। कहता है कि दिए गए कोड की सहायता से निम्नलिखित घटनाओं को तिथि क्रम में रखें। कौन सी घटना पहले घटी थी और कौन सी घटना बाद में घटी, इस प्रकार से इनको आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। 177। तो क्वेश्चन नंबर 177 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी सबसे पहले तोरण की विजय, उसके बाद आपके शाहिदा खां के शिवर की लूट, उसके बाद सूरत की लूट हुई थी आपकी 1664 में, 2 बार लूटा गया था, और एक बार 1670 में। ठीक है, सूरत के 2 बार लूटा गया था। और पुरंदर की संधि सबको पता होगा 1665 में हुई थी, मुगलों की तरफ से आपका राजा जयसिंह थे और इधर छत्रपति शिवाजी के बीच में हुई थी। इसके बाद 1666 में जो है शिवाजी राव छत्रपति शिवाजी मुगल दरबार में गए थे औरंगजेब के में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैच हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, चैप्टर टॉपिक क्लियर नहीं होगा, जब तक आप नहीं कर पाओगे इनको। डायरेक्ट फैक्ट पे मत जाइए। इसीलिए मेरा स्टार्टिंग से ही साथ आपके थ्योरी के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 178 क्या कहता है, जिस वर्ष शिवाजी ने शाइस्ता खां को पराजित किया वह है। शाइस्ता खां को कब पराजित किया था साथ शिवाजी ने? तो पराजित जब किया था शिवाजी ने शाइस्ता खां को, वो ईयर था, वो साल था आपका, क्वेश्चन नंबर 178 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1663 में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित बादशाहों में से किसने कविंद्राचार्य सरस्वती के निवेदन पर बनारस एवं इलाहाबाद पर लगने वाले तीर्थ यात्रा कर को माफ़ कर दिया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नेट का आया हुआ क्वेश्चन है साथियों, घुमा फिरा के पूछा जाता है। बताइए साथियों, कौन सा मुगल बादशाह था वो?
तो बताइए शायद राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना वो होगा था आपका ऑप्शन नंबर सी, शाहजहाँ। नहीं, इसका राइट आंसर होगा आपका अकबर। अकबर में क्या था साथियों कि कविंद्राचार्य सरस्वती जो थे ना, ये एक धर्मगुरु थे। इनके अनुरोध के ऊपर बनारस और इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज उस समय का, जिसका नाम बदलकर अकबर ने इलाहाबाद रख दिया था, अलाहाबाद बाद में वो अब ब्रंश होता होता इलाहाबाद बना। ठीक है, और अब जब योगी सरकार आई है तो उसने दोबारा से इलाहाबाद का नाम बदल कर क्या कर दिया, ठीक कर दिया, क्या कर दिया, प्रयागराज। ठीक है, तो यहाँ पर जो लगने वाला तीर्थ खर्च है ना, इसको माफ़ कर दिया था अकबर के समय में। तो ज़रा बताइए साथियों, किस डेट को अकबर ये तीर्थ यात्रा कर को जो माफ़ किया गया, तो किस डेट को किया गया था, कब किया गया था? इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 180 कहता है कि अकबर ने किसे फरजंद की पदवी से प्रतिष्ठित किया था, बताइए साथियों। फरजंद बोले तो बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 180 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजा मान सिंह को। तो जरा बताइए साथियों, राजा मान सिंह की जो बहन थी मान बाई, जिसका नाम था क्या नाम था, मान बाई, जो कि मान सिंह की बहन थी, कौन से मुगल शासक की पत्नी थी? आपके लिए कुराज का सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अबुल फजल के द्वारा मुद्रा के में संकेतिक प्रति बीघ राजस्व दर को क्या कहा गया? क्या कहा जाता था अबुल फजल के द्वारा मुद्रा में संकेतिक प्रति बीघ या प्रति बीघा, एक ही बात है, प्रति बीघा, आजकल बीघा चलते हैं ना, 10 बीघे 20 बीघे ज़मीन को मापने की एक इकाई होती है बीघा। तो कहता है कि अबुल फजल के द्वारा मुद्रा में संकेतित प्रति बीघा राजस्व दर को क्या कहा गया? इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो इसे जो कहा गया साथी वो कहा गया था ऑप्शन नंबर सी, दस्तूर उल अमल। ये तो सबको पता होगा, मुगल साम्राज्य को प्रांतों में सब विभाजन सबसे पहले किसने किया था? इजी क्वेश्चन है आपके सामने। क्या कहता है कि मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन किसने प्रथम बार किया था, सबसे पहले किसने बांटा था अपने साम्राज्य को? तो ये जो बांटा था ये बांटा था आपके अकबर भाई साहब ने। तो ज़रा बताइए कब बांटा था, डेट क्या होगी, प्रांतों का विभाजन कब किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फर ए जी का सिद्धांत जिसके अनुसार संप्रभुता ईश्वर से उत्पन्न ज्योति पुंज है, विकसित किया गया, किसके द्वारा विकसित किया गया था ये सिद्धांत जो है फर ए जी का?
तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि व्यय न की बचत करना, यानी कि खर्चा ना कि बचत करना, अमीर वर्ग की जीवन शैली की प्रमुख विशेषता थी। यह कथन किसका है? तो क्वेश्चन नंबर 184 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मोरलैंड, WH मोरलैंड का ये कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 185 कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय निम्नलिखित में कौन भारत में शासन कर रहा था? बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, सबको पता होगा यार, इजी क्वेश्चन भी है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, किस डेट को हुई थी, किस सन को हुई थी, उसी सन में भारत में कौन शासन कर रहा था, मुगल बादशाह था। इजी है, बता आइडिया लगा सकते हो आप आसानी के साथ में, आपको क्रोनोलॉजिक डेट अगर याद है दोनों की। तो 185 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अकबर। देखिए साथी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सबको पता होगा 1600 में हुई थी, आपके 1600 में, ठीक है। और उसमें भारत पर अकबर का शासनकाल था। अकबर का शासनकाल आपको पता होगा 1556 पानीपत के दूसरे युद्ध से लेकर के 1605 के बीच में था, अकबर का टाइम पीरियड जो था, ठीक है। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम औरंगजेब के विरुद्ध जाटों का नेतृत्व किया था? तो 186 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोकुला। चूड़ावन भी अच्छा राजा था। राजा सूरजमल के बारे में सबको पता ही होगा, पानीपत के तीसरे युद्ध में ये सूरजमल थे। उस समय ये तटस्थ रहे थे, मतलब किसी भी पर किसी का भी साथ नहीं दिया था, ना ही इन्होंने आपके मराठों का साथ दिया था और ना ही अहमद शाह अब्दाली का, ना हाँ अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था, ठीक है। और ये राजा राम था ना, ये बहुत बहादुर था साथी। इसने क्या किया था, इसने अकबर के मकबरे को लूट लिया था। अकबर के मकबरे को लूट लिया था, वहाँ पे तोड़ फोड़ मचा दी थी, और जो अकबर की कब्र थी उसे खोद करके उसकी हड्डियाँ निकाल करके बाहर फैला दी थी, खुले में फैला दिया था और उनमें आग लगा दी थी। इतना तगड़ा विद्रोह किया था राजा राम ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साथियों कि
शिवाजी के राज्य में आय का प्रमुख स्रोत क्या था? सिंपल क्वेश्चन है, तो बता सकते हो आप लोग यार। इसका आंसर तो ऑलरेडी मैं आपको क्या बोलते हैं आपके एक्सप्लेनेशन में करवा चुका हूँ, है ना। देखते कितने लोगों का राइट आंसर होता है। इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चौथ एवं सरदेश मुखी। देखिए साथियों, क्या होता था शिवाजी के राजस्व में राज्य में जो है ना 25% चौथ लगाई जाती थी, यानी चौथा हिस्सा राजस्व के रूप में क्या था, 25% लगाया जाता था राजस्व, ये चौथ। और सरदेश मुखी थी, ये लगाया था 10%। देश का मुखिया होने के नाते, राज्य का मुखिया होने के नाते, क्योंकि मराठे मुखिया थे ना राज्य के, तो 10% जो सरदेश मुखी के रूप में लेते थे, टैक्स के रूप में सरदेश मुखी के नाम पे, कि देश का मुखिया होने के नाम पे, ठीक है। और रक्षा करते थे विदेशी हमलों से उन क्षेत्रों की जहाँ से ये सरदेश मुखी और चौथ उगाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 188 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मान कौतूहल में संग्रहित है? मान कौतूहल जो मुगल काल में लिखा गया एक क्या बोलते हैं ग्रंथ था, पुस्तक थी, ठीक है। इसमें क्या चीज़ लिखी गई है, उसके बारे में क्या चीज़, किस चीज़ के बारे में है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन में आपने इन ऑप्शन में से राइट आंसर चूज करके पुटअप करना होता है। थोड़ा फास्ट चलेंगे साथियों, अपनी स्पीड बढ़ाइए। तो 188 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रुति मधुर संगीत कृतियाँ, यानी कि म्यूजिक से संबंधित है वो। उसमें बहुत सारे गाने, गीत इस प्रकार के लिखे हुए हैं। श्रुति मधुर यानी कि सुनने में जो मधुर है, ऐसा संगीत की कृतियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गंजे सवाई क्या था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट का आया हुआ क्वेश्चन साथियों। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब का बड़ी तोप से सुसज्जित जलपोत, यानी कि एक ऐसी शिप था जिसके ऊपर अंग्रेज की तो औरंगजेब की एक बहुत बड़ी तोप रखी होती थी, ठीक है ना, नेवी कह सकते हैं एक प्रकार के। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भवन
फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। बताइए साथियों, कौन सा भवन है जो कि फतेहपुर सीकरी में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 190 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किला कोना मस्जिद। तो बताइए साथियों जरा, किला कोना मस्जिद कहाँ पर है। एक और सवाल आपके लिए आज का। ये मैच मेकिंग वाला क्वेश्चन फिर आ गया आपके सामने कि एक तरफ तोप खाना बंदूकें दी हुई है, दूसरी तरफ जो उनकी तकनीकी नाम दिए गए हैं। हालांकि नेट का आया हुआ क्वेश्चन है साथियों, सबको पता होगा, पता होना चाहिए। तो बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा इसका, कौन से मैच मेकिंग में सही होगा ये आपका। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है ना आप सभी को। एक तरफ तोप खाना बंदूकें हैं और एक तरफ तकनीक का नाम है। आपने मैच मेकिंग करके राइट आंसर का पुटअप करना है। देखिए साथियों, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, इनको सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे, किस प्रकार से, हिंदी मीडियम वालों के लिए खास तौर से। कि देखिए, लोगों की पीठ पर ले जाने वाला हल्का तोपखाना, लोगों की पीठ पर, ये लोग आदमी, आदमी बोले तो नर, सिंपल नार नाल हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा क्या कहता है कि गजनाल, गज बोले तो हाथी, यानी कि हाथियों की पीठ पर ले जाने वाला तो हल्का तोपखाना, ये हो गया आपका गजनाल, गज बोले तो हाथी। इसी प्रकार से ऊँटों की पीठ पर ले जाने वाला, ये हो गया आपका शुतुरनाल, मतलब शत्रुमुर्ग की तरह चलते हैं ना ऊँट। कैमल जो हैं शत्रुमुर्ग की तरह चलते हैं। ठीक है, तो ये शुतुरनाल हो गया। और अब क्या बचा, अब आपको बचेगा चौथा डी, कहता है कि पहिए वाले वाहनों पर लदी बंदूकें, ये हो जाएगा आपका अर्राब से। सिंपल, इसमें है ही क्या, मैच कर लीजिए आप। 3 2 4 1, 3 2 4 1, ये आ जाएगा आपका डी नीचे सबसे लास्ट वाला। राइट आंसर डी होगा इसका, 3 2 4 1। सिंपल है क्या इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आज का क्या कहता है कि दाग और चेहरा मुगल सैन्य प्रशासन में किसके राज्यकाल में आरंभ हुआ। पता होगा।
तो 92 का 192 का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ज़रा बताइए साथियों, दाग और चेहरा जो है आपका दिल्ली सल्तनत में किसने शुरू किया था? ये तो मुगल काल पूछा है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे दिल्ली सल्तनत में किसने शुरू किया, बताइए। एक और क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अकबर की धार्मिक नीति का किस लोकप्रिय सूफी सिलसिला द्वारा प्रतिरोध करने का प्रयास किया गया? कौन सा वो धार्मिक सिलसिला था, सूफी सिलसिला था जिसने कि उसका प्रतिरोध किया था अकबर की उदारवादी धार्मिक नीतियों का? तो 193 का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नक्शबंदी का। देखिए साथियों क्या होता है, नक्शबंदी जो सिलसिला ना ये बहुत कट्टरपंथ में विश्वास करता है। एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, कट्टरपंथी होते हैं, किसी प्रकार की वो लिबरलाइजेशन को बर्दाश्त नहीं करते हैं, तुरंत एक्शन लेते हैं उसके खिलाफ। यही कारण है कि इसमें बहुत ज़्यादा कट्टरता पाई जाती है नक्शबंदियों के अंदर। सिलसिला है एक संप्रदाय है इस्लाम के कुछ लोगों को मानने वालों का, ठीक है। तो यही इसी वजह से औरंगजेब जो था ना वो इसी सिलसिले का अनुयायी था। कौन था? औरंगजेब। इसी वजह से वो बहुत कट्टर था, औरंगजेब इसी को मानता था, नक्शबंदी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि कथन और कारण वाला क्वेश्चन आ गया आपका। कथन कहता है आपका हजरसन और रीजन, औरंगजेब के शासनकाल के अंतिम वर्षों में मुगल प्रशासकीय तंत्र को जागीरदारी संकट का सामना करना पड़ा। आर कारण कहता है जागीरों की संख्या सीमित थी तथा जागीर प्राप्त करने के लिए आशावान मनसबदारों की संख्या असीमित थी। बताइए साथी राइट आंसर क्या होगा इसका? देखिए साथियों ऐसे क्वेश्चन को मैंने पहले बताया आपको कि बिकॉज या क्योंकि लगा के सोल्व कर सकते हैं। कहता है कि औरंगजेब के शासनकाल के अंतिम वर्षों में मुगल प्रशासकीय तंत्र को जागीरदारी संकट का सामना करना पड़ा। अब यहाँ पे क्योंकि लगा दीजिए या बिकॉज लगा सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले। क्योंकि जागीरों की संख्या सीमित थी तथा जागीर प्राप्त करने के लिए आशावान मनसबदारों की संख्या असीमित थी। बिल्कुल सही है, मैच हो जाएगा, यानी कि ए राइट आंसर होगा इसका, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दाता कौंडदेव के विषय में, कौंडदेव या कौंडदेव एक ही बात है, विषय में निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? बताइए साथियों वो क्या थे, शिवाजी के साथ उनका क्या संबंध था?
तो 195 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। वह शिवाजी के पिता की संपदा के प्रमुख प्रशासक थे। शिवाजी के पिता जो थे ना, शाहजी भोंसले, उनकी संपदा यानी उनके प्रॉपर्टीज के प्रशासक थे, एडमिनिस्ट्रेटर, देखभाल करने वाले थे। ठीक है। और आध्यात्मिक गुरु और मार्गदर्शक जथाधार सिंह जो थे ना, वो थे आपके समर्थ गुरु रामदास को मानते थे छत्रपति शिवाजी जो है। समर्थ गुरु रामदास का ही लिखा हुआ भजन था कि सबको सम्मति दे भगवान, है ना, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। अल्लाह शब्द उसमें नहीं था। ओरिजिन जो भजन था ना, सबको सम्मति दे भगवान वाला जो भजन है, जो गांधी जी का प्रिय भजन था, अल्लाह उसमें गांधी जी ने जोड़ा था बाद में। ओरिजिन जो रामदास, समर्थ गुरु रामदास ने जो भजन लिखा था उसमें अल्लाह शब्द नहीं था। ये बाद के कारनामे होते हैं, उनको दिल जीतना था। क्वेश्चन नंबर 196 कहता है कि मनसबदारी प्रणाली में दुअस्पा सिंगस्पा श्रेणी की स्थापना की थी। किसने की थी साथियों? मनसबदारी प्रणाली में दुअस्पा सिंगस्पा पता होगा सबको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो साथियों देखिए, क्वेश्चन नंबर 196 का जो राइट आंसर होगा ना, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जहांगीर ने स्थापना की थी मनसबदारी प्रणाली में सिंगस्पा दुअस्पा की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सम्राट द्वारा नियुक्ति आएगा, सम्राट द्वारा की गई नियुक्ति पर यानी कि अपॉइंटमेंट पर सीधे राजस्व से वेतन पाने के स्थान पर मनसबदारों के वेतन पाने वाले सैनिक कहलाते थे। हाँ, क्या कहलाते थे बताइए? बालाशाही, बरावर्दी, कुमकी या दाखिली? तो 197 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दाखिली कहलाते थे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि मनसबदारों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई थी। कौन से मुगल शासक के काल में मनसबदारों की संख्या बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा? यही बताया आगे आपको। तो 198 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। औरंगजेब के शासनकाल में एक अनार और 100 बीमार हो गए थे, यानी कि जागीरें कम थी आवंटन करने के लिए, और जागीरदार उनको पाने के जो मनसबदार थे वो बहुत ज़्यादा हो गए थे। और ये क्वेश्चन नंबर 199 आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। कपड़े पर किए गए चित्रण निम्न में से किस हस्तलिखित ग्रंथ से संबंधित है साथियों? बताइए, इम्पोर्टेंट है बहुत ये फैक्ट कि कपड़े पर चित्रकारी की गई थी आपके अकबर के समय की बात है।
एक ग्रंथ की चित्रकारी की गई थी और उसमें कपड़ों के ऊपर चित्रण किया गया था। लिनन के कपड़ों के ऊपर चित्रण किया गया था। लिनन के कपड़ों के ऊपर चित्रकारी की गई थी, बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ा वो ग्रंथ था, बनाया गया था। बताइए कौन सा था। तो उसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हमजानामा। हमजानामा के ऊपर ही चित्रकारी की गई थी अकबर के आदेश पर। ठीक है ना। लिनन के कपड़ों पर बड़ी बड़ी चित्रकारियाँ की थी, बहुत बड़े बड़े चित्र बनाए गए, बहुत विशाल, बहुत बड़ा मात्रा, बहुत बड़ा था वो जो बनाया गया था। ठीक है। तो साथियों ये आज के हमारे कुछ क्वेश्चन थे मुगल काल से संबंधित जो हमने सोल्व कराए हैं साथियों आपको। वन बाय वन करके हम धीरे धीरे कर चैप्टर बाय चैप्टर आपके साथ में जाते जो है क्वेश्चन सोल्व कराते जा रहे हैं। ठीक है। और हाँ, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ आप सभी को साथियों, सैटरडे शाम 4 बजे हमारी फिर से गूगल मीट होएगी, जो कि हमारा एक डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, सभी पुराने स्टूडेंट्स को पता है। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको बोलना चाहूँगा कि टेलीग्राम ऐप को प्ले स्टोर से जा कर के आप डाउनलोड कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। और गूगल मीट ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए साथियों। UGC नेट हिस्ट्री /फिलर फोरम के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक मैंने दे दिया है, यहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं आप। ठीक है। और वेट कीजिए सैटरडे शाम 4 बजे, लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा गूगल मीट का, और उसके ऊपर क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं गूगल मीट में। वहाँ पर हम लाइव डिस्कशन करते हैं वन बाय वन करके। जिस भी स्टूडेंट्स का जो डाउट हो वो हमसे पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी साथियों आप सभी के साथ में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए अंतिम समय तक। जय हिंद और जय भारत।